आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड में आप लोग अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उसको स्विच कैसे कर सकते हैं। स्विच क्या होता है और आप लोग कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको स्विच करते वक्त कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल ऐप एसबीआई इन्वेस्ट ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो बीच बीच में बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो उनका वीडियो मैं दोस्तों बना के डाल देता हूं। और दोस्तों कई बार होता है कि लोग नहीं देख पाते हैं, अगर आप सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो आपको वो वीडियो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो दोस्तों सॉल्व हो जाएगी। ऐप को ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे आपको अपने पोर्टफोलियो में सबसे पहले चलना है, ठीक है। तो आपको सिंपली पोर्टफोलियो पे टिक करना है। इसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। करने के बाद आपने जिसमें भी जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा वो सारी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब दोस्तों आपके मन में कभी ये आता है कि जैसे ये स्कीम है मेरी और आप चाहते हैं कि भैया इस स्कीम में मुझे इन्वेस्ट अब नहीं करना है, लेकिन मैं एडवांस से अपनी तरफ से अब कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इस स्कीम में जो भी पैसा मेरा इन्वेस्ट हो चुका है उसी को मैं दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्विच करना। कहने का दोस्तों मतलब है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि इसमें जो भी मेरी वैल्यू है, जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी करंट वैल्यू होगी, अगर मैं चाहूँ इस करंट वैल्यू को, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, जो भी करंट वैल्यू है, इस करंट वैल्यू को मैं किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दूं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्विच करना। यहाँ पे स्विच करने के बाद जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में हम स्विच करेंगे उसमें यूनिट के हिसाब से जो भी हमारा अलॉटमेंट होगा वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा और जिसमें भी इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर आपकी वैल्यू शो होने लगेगी। तो इसी प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं स्विच करना। तो स्विच कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम के पैसे को स्विच करना है, दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो आपको उसको सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, तो दोनों का आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, आपको एक एक करके ही करना पड़ेगा अगर आपको दोनों का करना है। लेकिन मान लेते हैं मुझे यहाँ पे दो स्कीम है, मुझे पहली वाली स्कीम का जो भी पैसा है, जो भी है, वो मुझे स्विच करना है दूसरी स्कीम में। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे कि ये स्कीम दिख रही है, इसी के सामने आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी थ्री डॉट पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। पैसे को निकालना है तो आप रेडी नाउ का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमको अगर स्विच करना है, मतलब इस पैसे को दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे स्विच का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको इसी स्विच वाले ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद फोलियो नंबर आएगा, आपको उसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जा रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है भैया जी जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी अनदर स्कीम में स्विच करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट स्कीम टू स्विच टू, जिसमें भी करना चाहते हैं, तो आप इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपके जो भी यहाँ पे दूसरे एसबीआई के म्यूचुअल फंड स्कीम होंगी वो सारी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से एनालाइज करके आपको जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है, स्विच करना है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जिस भी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है उसको सेट करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है अमाउंट का और यूनिट का। कहने का दोस्तों मतलब ये है, जैसे कि जो मेरी करंट जिससे हम स्विच कर रहे हैं अमाउंट को, उसमें आपको यहाँ पे अवेलेबल यूनिट दिखाएगा और यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट दिखाता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो उसमें से कुछ अमाउंट भी स्विच कर सकते हैं, मतलब आपको पूरा अगर नहीं करना भी है तो आप थोड़ा सा भी अमाउंट वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1400 मेरा कुछ अमाउंट है यहाँ पे, अगर मैं 1000 रुपये वहाँ पे स्विच करना चाहूँ, दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑल करना है, मतलब पूरा जो भी अमाउंट है आपका वो पूरा करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पहले यूनिट पे टिक करना है, तो सिंपली यूनिट पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ऑल यूनिट का। तो जैसे दोस्तों आप लोग ऑल यूनिट पे टिक कर देंगे, जैसे कि मैं ये स्विच कर दे रहा हूँ, तो जो भी आपकी अवेलेबल यूनिट होगी करंट वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में, वो सारी ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका दोस्तों टिक करने का मतलब है जितना भी आपका करंट स्कीम में है पैसा, वो सारा स्विच होके आपकी जो भी स्कीम है, जो भी आपने यहाँ पे सेट किया है, उसमें दोस्तों इन्वेस्ट हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको नीचे फाइनल प्रोसीड टू स्विच पे टिक करना होता है, तो सिंपली हम इस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार एक कंफर्म कर लेना है, जैसे कि आप किस स्कीम से स्विच कर रहे हैं, तो हम इस स्कीम से स्विच कर रहे हैं और इसमें कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको जो भी एग्ज़िट लोड होगा वो भी आपको यहाँ पे शो करता है।
तो जो भी आपका यहाँ पे चार्जेस लग रहा है स्विच करने का, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आप जिस भी स्कीम से निकाल के आप स्विच कर रहे हैं उसका जो भी एग्जिट लोड है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे मेरा 14 रुपये कुछ पैसे यहाँ पे एग्जिट लोड दोस्तों लग रहा है। इतना होने के बाद जब आपका सब कुछ कंफर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे टिक करना होता है। टिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पर ओटीपी जाता है। ओटीपी को दोस्तों आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पे टिक करना है और उसके बाद ये जो आपका स्विच वाला प्रोसेस है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, क्योंकि आपको तुरंत ही दूसरी स्कीम में आपको वैल्यू नहीं शो होगी। उसमें शो होने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। तो आपको 3 से 4 वर्किंग डेज का वेट करना है। उसके बाद जिसमें भी आपने स्विच किया है, इन्वेस्ट किया है, वो दोस्तों उसमें शो हो जाएगा। आपके पोर्टफोलियो में स्कीम भी आ जाएगी, जो भी पैसा आपने स्विच किया है वो भी आपको वहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगी। इसके बाद जो आपका ये प्रोसेस है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे वीडियो हैं जो कि मेरे चैनल पे होंगे स्विच करने के, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ एक स्टेप करना होता है। अगर मैं यहाँ पे ओटीपी डाल दूँ और सबमिट ओटीपी पे टिक कर दूँ तो मेरा जो स्विच वाला प्रोसेस है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो स्विच आपने जिसमें किया है उसमें शो होने में, पोर्टफोलियो में वो स्कीम शो होने में 3 से 4 वर्किंग डेज का समय लगेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग SBI के इन्वेस्ट टैब ऐप के माध्यम से आप लोग स्विच प्रोसेस कैसे करते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होता है, आपको कोई डाउट होता है, बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।